ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले और आप अपने कर्म हमेशा अच्छे करें, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी का जब योग बनता है तभी आपकी शादी होती है, और जो समय निश्चित होता है उसी समय आपका साथी मिलता है आपसे। चाहे वो साथी आपको अरेंज मैरिज से मिले या लव मैरिज से मिले या इंटरकास्ट मैरिज से मिले, या आप पहली बार ही मिले और शादी हो जाए, ऐसे भी कुछ मिलते हैं और उनका जीवन साथी उनको मिल जाता है। पर कुछ ऐसे भी आजकल हैं कि भाई शादी की उम्र निकलती जा रही है, उनको ऐसा महसूस होता है कि शादी की उम्र बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी उनका जो साथी है उसको मिल नहीं रहा है, और वो प्रारब्ध में जो लिखा हुआ वो आ नहीं रहा है, उसे परिणाम मेरा जल्द से जल्द निकल नहीं रहा है। ऐसे में हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, और वाजिब भी है क्योंकि घर वालों को हमेशा ये टेंशन रहती है कि अगर सही समय पे शादी हो जाए तो जो गृहस्थ में जो बहुत सारे स्टेजेस आते हैं कि भाई आप फैमिली शुरू करते हो, आपका आगे जीवन होता है, आप उसको आगे उसको संवारते हो, अपने हाथों से अपने घर को बनाते हो, तो वो चीजें जल्द से जल्द हो जाए तो उनकी जो चिंता है वो खत्म हो जाए, उनकी जो परेशानी है खत्म हो जाए। लेकिन आप सबको पता है कि ये जो शादी होती है वो आपका प्रारब्ध कर्म की वजह से होता है। और जीवन में मैं एक बात बता भी दूं कि सत्य है जो कि जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वो प्रारब्ध कर्म से ही होते हैं। अभी आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको तुरंत तो मिलेगा नहीं, है ना वो। और जो प्रारब्ध कर्म है उसको आप बदल नहीं पाते हो। अब सारी प्रॉब्लम ये होती है कि जिस कर्म के बारे में हम जानते नहीं है कि हमने किया भी है और कैसे किया है, जिसको हमें कोई मतलब याददाश्त नहीं है, उसको हमको भुगतना पड़ता है और हम जीवन में बहुत कष्ट सहते हैं। तो हमारी शादी का योग बनता है, ठीक है, लेकिन फिर वो हमें साथी भी नहीं मिल पाता है। और फिर ये कब योग बनेगा और इसके क्या तरीके हैं कि हम इसको शीघ्र से शीघ्र इसको परिणाम को, हम जो प्रारब्ध में जो हमारा साथी है उसके परिणाम हमारे पास जल्द से जल्द आ जाए। तो आज इस वीडियो को हम पूरा देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक स्टोरी सुननी चाहिए जो हमारी पड़ोस की ही एक बहन की है, जिसका नाम निशा है। और उसके भी परिवार वाले आप लोगों की तरह भी, जो मेरे व्यूवर्स है जो परेशान है शादी को लेकर, उसके भी परिवार वाले ऐसे ही परेशान थे। वो खुद भी लड़की बहुत परेशान थी, और आपको यकीन मानिएगा वो शहर को छोड़िए, दूसरे शहर, आप रहते नॉर्थ में हैं और आपने लड़के साउथ के लड़के भी देख डाले, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। और बहुत सारे रिश्ते जब भी कोई बताता है तो दौड़े चले जाते हैं, फिर भी वो बात नहीं बन रही है। और ऐसे ही मेरे पास वो एक दिन आई, बहुत ही परेशान थी और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, बहुत दुखी थी। तब मैंने उसको बोला था कि बेटा आप ऐसा करिए कि आप एक प्रार्थना पत्र अपने परमात्मा को रात में लिखकर और पूजा घर में रख दीजिए, और आपको अगर ये सही लगे तो आप करिए। आप एक, लेकिन आप इसको करने से पहले एक विश्वास करिए, अगर आप मेरे पास आए हो तो आप इस पे पूर्णतः विश्वास करिए। तो उसने कहा कि दीदी ठीक है, आप जैसा बताओगे मैं वैसा करूंगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा ये वाला मत लाइन बोला करो कि ऑप्शन नहीं है ना, परमात्मा जब तक है और आप जब तक हो तब तक उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए, आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रहनी चाहिए, और आप जो मैं बताऊंगी उस पर विश्वास आपको कर रहा है। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने उसको बताया कि एक प्रार्थना पत्र लिखना, जिसमें सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद लिखना, पूरा मतलब ऐसा लिखना जैसे आपके सामने ईश्वर खड़ा हो। तो उसने बोला ठीक है। उसने आप ये सोच के लिखना कि आपके सामने ईश्वर हो और आप कैसे बोलोगे। तो सबसे पहले आपको उस लेटर में धन्यवाद लिखना है। उसमें आपको ये कहना है कि ईश्वर जो आपने मुझे ये जीवन दिया और अभी तक जो जो सुख दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी मेरे जीवन में कष्ट है वो मेरे ही कर्मों की वजह से है, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं आगे, मुझे पता है कि जो भी मैं जीवन में कर्म करूँ अच्छा करूँ। मेरी जीवन में अभी एक जो कमी है वो शादी है, और मुझे पता है कि मेरी शादी हो रही है और मेरे बहुत अच्छा जीवन साथी मुझे मिल रहा है, और घर परिवार वाले बहुत खुश हैं। इस चीज को उसको देखना भी है। और उसने ऐसे ही लेटर लिखा और लास्ट में उसने ईश्वर को धन्यवाद लिखा, बार बार कोटि कोटि नमन और धन्यवाद।
और उसने उसे ऐसे ही किया और पूजा घर में रख दिया। उसका एक भाई था जो रोज सुबह जिम जाता था, और उस भाई का एक दोस्त था, ठीक है, और वो भी अच्छा बिजनेसमैन था, स्टेबल था। और दो दोस्तों में हमेशा अच्छी जब बॉन्डिंग हो जाती है तो घर परिवार की भी बातें होती है। तो उस दोस्त को ना शादी करनी थी, तो उसने अपने दोस्त से जिक्र किया कि भाई मेरे को ना अब शादी करनी है, और मेरे परिवार वाले मुझे अब जल्दी करने को कह रहे हैं, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और मेरा बिजनेस भी है, तो मैं स्टेबल हो गया हूँ। तो लड़का बोला ठीक है कर लो। तो तुमने लड़की वड़की देखी? बोले अरे कैसे बातें करते हो, मैंने अभी कहाँ लड़की देखी, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कोई हो तो बता। तो उसे बोलता है कि मैं कैसे बताऊंगा, तुम्हारी जाति अलग है, तुम्हारी कास्ट अलग है, तुम थोड़ी ना। तो बोला कि कास्ट अलग है, तुम कैसी बातें कह रहे हो बहकी बहकी, अरे वो हम दोनों एक ही कास्ट के तो है। तो उसने बोला अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम एक ही कास्ट के हो। और उस भाई के ना फिर एक बल्ब जला दिमाग में, एक अचानक से उसको एक रास्ता दिखाई दिया। उसने बोला कि भाई तू शादी के लिए लड़की देखना चाहता है, मेरी बहन है उसकी भी शादी नहीं हुई है, और ऑलमोस्ट तुम्हारी एज की है, तुमसे कम है 2 साल की, लेकिन अगर तुम चाहो तो लड़की देख लो। और तो बोला कि अरे तुम मेरे तुमने तो मतलब ऐसी बात कर दी कि मतलब मेरे को तो खुशी का ठिकाना नहीं है, मुझे कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं तो अभी जाकर अपने मम्मी पापा को बताता हूँ, शाम को आ जाएंगे हम तुम्हारे घर पे। लड़का भी जो भाई था उसका निशा का, वो भी बड़ा खुश था। वो दौड़ा दौड़ा अपने घर आया और अपने माता पिता को बताया, अपनी बहन को बताया। तो बहन ने सबसे पहले पता क्या किया, उस ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसको उसने लेटर लिखा था। मनी मन वो धन्यवाद दिया, उसको भी किसी को बताया नहीं था कि उसने ये काम किया है। तो फिर उसके बाद वो लोग घर आए और लड़की पसंद आ गई और शादी का रिश्ता भी पक्का हो गया। और दूसरे दिन वो मेरे दरवाजे पे थे और मिठाई लेके आए थे कि दीदी ये लो मिठाई, हमारा दीदी मैं बड़ा खुश कि भाई तुम्हारा जो लेटर है वो एक्सेप्ट हो गया, ईश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारे लेटर को। तो वो भी बहुत खुश थी और उसने कहा कि पता है आपको कौन है वो लड़का, वो हमारे जो दूसरी कॉलोनी में भाई का दोस्त है ना वो ही है। मैंने कहा अरे ये तो और भी अच्छी तुमने खबर सुना दी, बोले अभी तक तुम्हें मतलब दीदी हमें पता ही नहीं था कि वो हमारे कास्ट के हैं, और हम लोग बातों बातों में हमें पता चला कि वो हमारे कास्ट के, तो फिर भाई ने उनको ले आया था और हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया। देखिए सारे शहर के साथ साथ साउथ इंडियन लड़के भी देखे थे उन्होंने, मतलब जगह जगह के लड़के देखने के बाद, और जो लड़का पसंद था वो बगल में ही था प्रारब्ध साथी उसका, और मतलब पूरे शहर में डिडोरा और था बगल में छोरा। ऐसा ही कुछ है ना, जो भी है। लेकिन आप मेरा मतलब ये है कि जब भी आप ईश्वर के पास अर्जी लगाते हो प्रार्थना के रूप में, तो ईश्वर आपकी नीयत चेक करता है, आपकी जरूरत चेक करता है और आपकी मनसा को चेक करता है। वो देखता है कि आपको वाकई में इसकी जरूरत है, और वो आपके सामने कुछ ऐसे किस्से बना के, कुछ ऐसे घटना बना के उस आपका साथी को ले आता है जल्द से जल्द, जब आप उसकी शरण में जाते हो। और हम लोग क्या है, हम लोगों को कोई मुसीबत आती है तो हम पहले आस पड़ोस देखते हैं, कोई ऑप्शंस देखते हैं, हम उसको ध्यान बाद में करते हैं कि वो भी एक ऐसी शक्ति है जिसके पास हम लोगों से भी ज्यादा शक्तिमान है, मतलब एक शक्तिमान आत्मा परमात्मा है। और उस परमात्मा के आगे हम सर कब जब झुकाते हैं, जब हमारी परिस्थिति मतलब ऐसी हो जाती है कि कोई रास्ता नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम पहले ही चले जाएं तो हमारा काम भी पहले ही हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम उस तरीकों को भी बताएंगे कि आपका योग जिससे है, जिससे बनना है, जिससे होनी है वो होती है। आपका स्थान भी निर्धारित होता है, जन्म से पहले आप किससे शादी होगी ये भी निर्धारित होता है। लेकिन कैसे होगा ये नहीं निर्धारित होता है। कैसे होगा, कौन सी कैसे उसकी घटना बनेगी, कैसे उसकी एक कहानी बनेगी और आप उस साथी से मिलोगे, है ना, ये कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन यही जल्द से जल्द कराने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, जो मैनिफेस्टेशन की, जो मैंने आपको ये बताया, जो निशा ने भी किया, प्रार्थना पत्र, ठीक है, एक लेटर लिखते हो आप यूनिवर्स को, परमात्मा को, ठीक है। और दूसरा जो तरीका होता है कि आप ध्यान साधना में, आप मेडिटेशंस में उसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो, बोलते हो, संकल्पों को दृढ़ से, विश्वास से, महसूसता से,
है ना, और विजुअलाइज करके कि भाई मेरी शादी हो रही है, मेरा जीवन साथी ऐसा है, मेरे घर वाले बड़े खुश हैं, उसकी सैलरी इतनी है और सब घर में शहनाई बज रही है, सब हमारे घर की शादी की तैयारी हो रही है, मैं फेरे ले रही हूँ, और इस तरीके से आप विजुअलाइज करते हो। और जल्द से जल्द 21 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, जिसके साथ जैसे जैसे आपकी जिस तरीके की दृढ़ शक्ति होती है, जिस तरीके से आपका अट्रैक्शन पावर होता है, जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट करते हो, वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है। तीसरा तरीका होता है कि आप यूनिवर्स को फुसफुसा कर, जो हम टेक्निक बताते हैं विस्पर टेक्निक, उससे भी बोल कर आप कर सकते हो। वो भी बहुत जल्दी एनर्जी ईश्वर के पास जाता है और ईश्वर के साथ रिटर्न होके आपके काम को बना देता है। तो ये जो टेक्निक होती है, ये कुछ ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है। अगर आप बिलीव करोगे, क्योंकि सारा खेल तो आपके विश्वास का है। आप चाहे पूजा करते हो, पत्थर की मूर्ति होती है, और आप विश्वास करते हो कि इसके अंदर शिव जी वास कर रहे हैं, तभी उसका फल मिलता है। तभी आप ऐसा महसूस होता है कि शिव जी ने हमारी प्रार्थना एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, क्योंकि वो विश्वास है आपको कि उस पत्थर की मूर्ति में शिव जी रहते हैं। इसलिए आप, वो दिख तो पत्थर रहा है, लेकिन अगर हम माने ना, तो भगवान भी वैसे ही है। ठीक है, उसके अंदर महसूस होता है हमें। तो सारा जो शक्ति जो होती है, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा में होती है। तो अगर आप विश्वास के साथ कोई भी काम करते हो, तो आपका जो शादी का योग है वो जल्द से जल्द बन जाता है। और ये घटना सिर्फ निशा की नहीं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो आपको आगे इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में बिलीव करने के लिए मजबूर करती है कि ये ऐसी टेक्निक होती है जिसे हम परमात्मा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो मैंने मैं बताया है आपको 3 तरीके का, आप भी करो। अपनी जीवन में जो परेशानी हो उससे मुक्ति पाओ, और अपने जो प्रारब्ध साथी उसको अपनी तरफ आकर्षित करो। ठीक है, आप होप सो ऐसा करेंगे। और अगर मुझ पे भी विश्वास करते हैं तो कमेंट और थैंक यू लिखना ना भूलें। थैंक यू आप उस परमात्मा को लिखिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसके बारे में जरूर बताइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।